आज का ये लेक्चर ग्रीन थ्योरम पे है। और ग्रीन थ्योरम क्या है? अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप पेपर के लिहाज से या फिर हमेशा के लिए ग्रीन थ्योरम को लर्न करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ग्रीन थ्योरम जो है वो हमें क्या फ़ायदा पहुंचाता है और इसकी स्टेटमेंट को कैसे ज़बानी याद रखा जाए और इसका प्रूव को किस तरीके से याद किया जाए। और ये आपको होप्स हो कि वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको बगैर प्रैक्टिस किए भी आप ग्रीन थ्योरम को इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आपके पास ये समझो आपको कि ये जो इस तरह टर्म लिखी होती है इसका मतलब ये है कि ये लाइन इंटीग्रल है। जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, लेट्स सपोज ये यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम सी से डिनोट कर रहे होते हैं। ये है इसका मतलब कर्व होता है। और ये मतलब आप 2 से 3 जा रहे हैं तो आपके पास ये है 2 से 3 लिमिट है। लेकिन अगर इसके साथ ये वाली वैल्यू लिखी हुई है तो ये याद रखें कि ये इसका मतलब ये होता है कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं उसी पे एंड कर रहे हैं। तो एक तो आपको इसका मीनिंग पता हो। सेकंड वन, आपको ये भी पता हो कि हम यहाँ पे ग्रीन थ्योरम का फ़ायदा क्या होता है और ये जिस स्टूडेंट को आता हो तो उसको क्या फ़ायदा है। तो स्टूडेंट इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको बाज़ दफ़ा क्वेश्चन दिया होता है सिंगल इंटीग्रल में और उसको डबल इंटीग्रल में लेके जाना हो या डबल से सिंगल में लाना हो तो ये हेल्पफुल साबित होता है। इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा लिमिट्स जो होती हैं इंटीग्रेशन के अपर और लोअर लिमिट आप पुट कर रहे होते हैं तो आपके पास अगर डबल फंक्शन हो और आप उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे होते तो आप इनकी हेल्प से आप उस सवाल को आसान बना सकते हैं और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन न आने के बावजूद भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, जो कि मैं आपको एक अनदर वीडियो है उसके अंदर आप इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको ये सिखाना है कि ग्रीन थ्योरम किस तरीके से आप प्रूव करते हैं और किस तरीके से एग्ज़ाम में इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम इसको याद कैसे रखें। तो याद रखें स्टूडेंट, हमारे पास है ये क्लोज कर्व है, यहाँ पे m है। आप इस पॉइंट को याद रखें, ये पॉइंट आपका कोई m है, यहाँ पे कोई पॉइंट है n है, या m का जो है ये x है, यहाँ पे y है। तो आप इसे यूँ लिख रहे हैं m/dx और इसको लिख रहे हैं n/dy और इन दोनों को आपने किया ऐड और यहाँ पे डाल दिया ये। तो आपके पास कोई m है पॉइंट, m जो है m से n, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी m पहले आता है n बाद में और x और y। तो आपने इसे लिख लिया m/dx प्लस n/dy और ये क्लोज इंटीग्रल और ये किसके इक्वल होता है। अब आप इसको यहाँ से देखें तो आप डालते हैं इसे डबल इंटीग्रल, इसके रीजन में चला जाता है और इसमें अब जो आपका n है ये वाली जो टर्म है तो इसको क्रॉस में आपने ये लेना है, यानी n को x के रिस्पेक्ट से और y के यानी पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो ये आ जाएगा पार्शियल n ओवर पार्शियल x, यानी इसका डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट से, इसका डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट से और सेंटर में माइनस डालना है और इसका डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट से पार्शियल m ओवर पार्शियल y और ब्रैकेट के बाहर आपने लिख लेना है यहाँ पे dx एंड dy। तो ये हमारे पास है टोटली ग्रीन थ्योरम। अगर आपको लिखना पड़े तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, होप्स हो कि आप इसे लिख पाएंगे। मैं इसे एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट की। तो मेरे पास जो पॉइंट गिवन है ये पॉइंट, ये m है x और ये n है, ये क्या है y। तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ m/dx और इसको लिख रहा हूँ n/dy और इसके दरम्यान में मैंने डाला है प्लस और ये इक्वल है किसके, ये दूसरी साइड पे जाएं तो यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ डबल इंटीग्रल में और डबल इंटीग्रल से मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ क्रॉस में, यानी इसको इसके रिस्पेक्ट से तो पार्शियल n बाई पार्शियल x और माइनस फिर इसके रिस्पेक्ट से तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y और साथ में dx एंड dy, इसको हम ग्रीन थ्योरम कह रहे हैं। अब इसके प्रूफ की तरफ जा रहे हैं। प्रूफ में क्या करते हैं, प्रूव कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि स्टूडेंट, आपको मैं थोड़ा सा प्रूव करने से पहले एक पॉइंट बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको थोड़ा सा फिगर स्टडी करना आना चाहिए। जैसे मेरे पास ये एक फिगर गिवन है, इस फिगर को अगर मैं यहाँ पे ये मेरे पास कोई ये कोई रीजन है, आपको पता है ये जो रीजन है इसको मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास ये इस साइड पे इसकी मोशन है, यहाँ इधर से उधर रोटेट कर रहे हैं। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं।
ये पॉइंट जो है इसको मैं कह रहा हूँ ए, ये पॉइंट जो है बी, ये बी हो गया, ये जो है ये बी है। ये मैंने ए और बी दो पॉइंट ले लिए। अब देखें आप इसको ये समझें कि ए है ये बी है। जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो चूँकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहे हैं तो यहाँ पे जो आपकी कीमत होगी वो है f1 ऑफ x, y इज इक्वल टू f1 ऑफ x। कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक। नंबर 2 पे आपके पास है जो वैल्यू है जो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू है उसको आपने कह दिया f2 ऑफ x। आपको ये पता हो क्या लिया आपने, f1 यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपने लिया है f1 ऑफ x और इसे f2 ऑफ x। इसी तरीके से एक पॉइंट इस साइड पे है, उस पॉइंट को मैंने ले लिया। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो है, सपोज़ इसको मैं ले रहा हूँ E और ये वाला पॉइंट जो है F है। मैं इसको अगर आगे बढ़ाता हूँ ये वाला पॉइंट और इसको आगे बढ़ाता हूँ ये पॉइंट, इस पॉइंट के मुताबिक ये वाला जो फंक्शन है चूँकि ये y में चेंज आ रहा है तो इसको मैं लिखूँगा g1 ऑफ y, जिसका नाम होगा x इक्वल टू g1 ऑफ y। चूँकि ये अलॉन्ग y एक्सिस है, y में चेंज है और यहाँ पे चेंज आ रहा है x इक्वल टू g2 ऑफ y। आपको ये समझो ये है क्या, यानी आप ये समझें कि जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको आपने g1 ऑफ y कहा और यहाँ से लेके वापस घूम के यहाँ तक आने वाले को g2 ऑफ y कहा। तो होप्स हो कि आपको इस फिगर की समझ होगी और इसकी डायरेक्शन जो है उसकी केयर कीजिएगा जिस डायरेक्शन पे हम जा रहे हैं। तो आपको भी पता हो कि यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है वो क्या है, a टू b और f1 ऑफ x, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है क्लोज कंप्लीट हो रहा है ये f2 है, और अगर यहाँ से यहाँ तक आएँ तो ये g1 है, यहाँ से घूम के यहाँ तक आएँ तो g2 है। इसको अगर हम पैटर्न को सामने रखें तो आपको थोड़ा सा ये पता होगा कि इंटीग्रेशन के बारे में। मैं छोटी सी एक एग्जांपल दे दूं पहले कि जैसे आपसे ये कहा जाता है कि इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लूँगा, उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं, जैसे आपसे कोई बंदा कहता है कि ये जो कर्व दी हुई है और दूसरी कर्व ये दी हुई है, इसकी वैल्यू y इज इक्वल टू, सपोज मैं कोई और वैल्यू लेता हूँ, जैसे ये कोई लाइन जा रही है y इज इक्वल टू x इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे एक और लाइन है वहाँ पे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, सपोज मैं कहता हूँ ये 2x है और ये x है। सपोज हमें दो तरह के कोई फंक्शन दिए हुए हों, ये मैं एक्यूरेट नहीं ले रहा क्योंकि इसका, लेकिन ये कि ये आपको समझाने के लिए एग्जांपल काफ़ी है कि मुझे किसी ने कहा कि ये नीचे वाली जो लाइन है वो y इज इक्वल टू x है, ऊपर वाली लाइन y इज इक्वल टू 2x है, और ये वाली जो साइड है a है, ये b है। पार्ट है हमारे पास है। ये ग्राफ याद रखें कि मैंने ठीक नहीं लिए, ये ना हो कि आप इसको मिस्टेक निकाल रहे हो, ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। याद रखेंगे इस फिगर से आपने अगर ज्योमेट्री बनानी हो तो इसका तरीका ये होता है a से b। जब a से b अलॉन्ग x एक्सिस है तो उसके बदले में आप बाय dx लिखोगे, और अपर लिमिट जो होती है वो लिखते हैं, अपर लिमिट ऊपर लिखते हैं, नीचे वाली नीचे लिखते हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन होता है इसे dy लिखते हैं। ये तरीकाकार होता है, ये पैटर्न होता है डबल इंटीग्रल को लिखने का। यही पैटर्न आप यहाँ पे अपना के आपने इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट ले लिया, आपने ले लिया डबल इंटीग्रल ऑफ r इंटू पार्शियल m ओवर पार्शियल y इंटू डी ऑफ x एंड डी वाई। ये पार्ट हमने चूज़ कर लिया है। इसमें आपने क्या लिया, r पार्शियल और पार्शियल m डी एक्स डी वाई, ये हमने चूज़ किया। सबसे पहले हम इसमें जो चूज़ किया हुआ पैटर्न है इसमें इसको चेंज करने लगे हैं। इसकी जब लिमिट पुट करते हैं तो याद रखें लिमिट की तरतीब के मुताबिक जो होता है इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में जो चूँकि आपने खाली ये पार्ट लिया है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जो लिमिट है आपको पता है a से लेके b तक है, a से b तक ली, और फिर दूसरी जो अपर लिमिट है वो f2 है, f2 ऑफ x है, और लो लिमिट जो है वो f1 ऑफ x है, f1 ऑफ x है, और ये आपने पुट किया, और यहाँ पे दिया हुआ है पार्शियल m और पार्शियल y है, और इस साइड पे जो आपको फंक्शन है, चूँकि आप डी वाई को पहले लिख लें और ब्रैकेट के बाहर लिख लेता हूँ डी एक्स को, चूँकि लिमिट जो है ना उसी तरतीब से ली है, तो ये हमने फंक्शन बना लिया a से b। और दूसरा हमारे पास क्या है, यहाँ से f1 से f2, मीन यहाँ से
और लोअर, ये अपर है ये लोअर है, और इधर से ये वैल्यू है उधर से ये वैल्यू है। अब हम इसकी करते हैं इंटीग्रेशन। तो इसमें हमने लिखा है यहाँ से a से b, इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये बन जाएगा m। याद रखिए ये m जो है दो चीज़ों का फंक्शन है, x और y का, और यहाँ पे है f1 ऑफ x और यहाँ पे है f2 ऑफ x और dx। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया है, सबसे पहले इसकी लिमिट पुट करने के बाद आपने ये फंक्शन ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं a टू b। तो याद रखें चूंकि आपने y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे y के अंदर ये वैल्यू पुट होंगी, तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी m ऑफ x, और y की जगह लिख देंगे आप लोग अपर लिमिट क्या है f2 ऑफ x, और माइनस लोअर लिमिट आप लिखेंगे m इंटू एक्स ऑफ f1 ऑफ x। तो ये आपका क्वेश्चन आप इस फॉर्मेट में चला गया, इसके बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है dx। तो ये टोटली आपने अपर लिमिट पुट कर ली माइनस लोअर लिमिट पुट कर ली। अब यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ तक मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये हमारा गिवन प्रॉब्लम था, हमने a से b ये लिमिट ली, और फिर y के चेंज के लिहाज से जो लिमिट है अपर और लोअर ये लिख दी, अपर लिमिट ये है लोअर लिमिट ये है, और ये हमारा फंक्शन है। इसको हमने एक दफ़ा इंटीग्रेट किया तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ख़त्म हो गया m ऑफ एक्स वाई। याद रखें एक्स वाई यहाँ भी मौजूद था, इससे ये नहीं है कि आप समझेंगे यहाँ पे जस्ट हमने अपनी सहूलत के लिए यहाँ एक्स वाई नहीं लिखा था, यहाँ पे चूँकि इसकी वैल्यू पुट करनी है इसलिए हमने इसे एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है एक्स वाई को। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव में अगर खाली m लिखा हुआ और हमें समझ आ जाता है कि ये किसी और चीज़ का भी फंक्शन है। अब हमारे पास है ये आपने पुट कर लिया। अब क्वेश्चन को अगर गौर से देखते हैं आप तो ये a टू b ऑफ ये f2 है, लेकिन हमने जाना कहाँ है f1 से f2, मीन हमने जाना है a से b और फिर यानी यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो इसके लिए पहले हमें f1 चाहिए, ये f1 आगे पड़ा हुआ है f2 पीछे है, तो हम इनकी तरतीब को इंटरचेंज करने लगे हैं। जब इंटरचेंज करेंगे तो ये वाली वैल्यू शुरू में आ जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा m इंटू एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, माइनस प्लस आ जाएगा सेंटर में, और फिर यहाँ पे लिख देंगे m इंटू एक्स f2 ऑफ x इंटू इनके साथ dx है, इसके साथ भी dx है। तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जस्ट इसको पहले लिख लिया चूँकि f1 इसके अंदर है, इसमें इसको उसके बाद लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे लिमिट वही है a टू b है, और यहाँ पे भी लिमिट a टू b है। लेकिन अगर आप देखते हैं यहाँ पे लिमिट a से b है, और फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं a टू b है, और यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो यहाँ b टू a आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे b टू a आनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे अगले स्टेप में कि जस्ट इस a की जगह b लिख दें और b की जगह a लिख दें, यानी इन दोनों लिमिट को जो ही इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे एक और माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, a से b और b से वापस a, तो ये क्लोज यानी a से b और b टू a, और दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों स्टेप से। तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा क्लोज इंटरवल ऑफ c, और साथ में आपके पास आ जाएगा m जो कि फंक्शन था अब एक्स वाई का, और इसको आप लिख सकते हैं अब dx के रिस्पेक्ट से। मतलब ये जो स्टेप है आपने इस स्टेप में इसे यूं क्लोज कर लिया क्योंकि ये क्लोज बन चुका है a टू b। अब आपका क्वेश्चन है यहाँ से ये दोनों वैल्यू किधर गई हैं, तो आप इसे m के अंदर हैं, f ऑफ x1 ये चूँकि आप कंप्लीट हो चुका है तो आप इसे m dx लिख चुके हैं। इसके अंदर एक्स वाई मौजूद है, आप उसके साथ लिखें या ना लिखें एक ही बात है। तो यहाँ से ये जो रिजल्ट निकला है हमारे पास, इस रिजल्ट को हम अगर यहाँ पे पुट करें यानी इसका आंसर निकला है माइनस क्लोज इंटरवल ऑफ c m इंटू dx। तो ये जो माइनस है इस साइड पे, इसको इस साइड पे मूव कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है जो कि आपने यहाँ से डिराइव की। तो ये था आपका इसका पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा जिसमें आपने सबसे पहले ये वैल्यू ली है और इसको बाकायदा लिमिट के पैटर्न पे पुट किया है, और उसके बाद आपने इसका आंसर ये निकाला है। स्टूडेंट्स अब थ्योरम का पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हमने अब लेना है डबल इंटीग्रल ऑफ, हम ले रहे हैं r और साथ में पार्शियल n ओवर पार्शियल x एंड dx dy। अब आपको पता है कि इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो तब हम इधर से चल रहे हैं, मतलब अब हमें चूँकि अलॉन्ग
जो है टर्म जो y के रिस्पेक्ट से ले, तो जो एक्सटर्नल है यानी dy बाहर है, तो यहाँ पे e टू f है लिमिट, और जो अलॉन्ग y के लिहाज से इन दोनों लिमिट को देखें तो ये g1 ऑफ y है नीचे वाली, और ऊपर वाली जो है वो g2 ऑफ y है, g2 ऑफ y है। और इसमें वैल्यू क्या दी हुई है, पार्शियल n ओवर पार्शियल x इंटू डी एक्स डी वाई। तो आपने लिमिट पुट कर ली अलॉन्ग y में जो है e से f है, और इस फंक्शन की वैल्यू जो है g1 ऑफ यहाँ पे y दी हुई है, g1 ऑफ y और g2 ऑफ y, और ये वैल्यू रख ली। अब आपने इस पार्ट को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने से रिजल्ट आता है हमारे पास यहाँ पे r, बल्कि मैं जस्ट राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा e टू f, ये बन जाएगा n किस चीज़ का फंक्शन है, x और y का है, इंटीग्रेशन होने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास g1 और यहाँ पे क्या है g2। ये याद रखें कि g1 जो है वो x का फंक्शन, सॉरी y का फंक्शन है, और g2 भी y का फंक्शन है इंटू डी वाई। याद रखें कि हमने इंटीग्रेशन चूँकि x के रिस्पेक्ट से की है, इसलिए x के वेरिएबल चेंज होंगे, और क्वेश्चन जो है आपका ऐसे बन जाएगा। आपने इसे लिख लिया e टू f एज इट इज़, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें n इंटू अपर लिमिट क्या है g2 ऑफ y और माइनस लोअर लिमिट होगी n इंटू g1 ऑफ y, ये मेरे पास आई है, और इसके साथ बाहर क्या है dy है। अब आपको ये पता है, अगर इस फिगर को देखें तो फिगर में के दो पार्ट हैं, एक तो बना है पहले